सो है गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। कैसे बाल हो रहा है मेरे। गर्मियों में तो बस पूछो ही मत, इतना बुरा हाल है। गर्मी पड़ी इतनी रही है कि कितना भी नहा लो लगती ही नहीं है कि हम नहाए हैं। और गाइस, जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया मिनी ब्लॉग में कि मेरी गैस ख़त्म हो गई है, तो चूल्हे पर ही खाना बना रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी चूल्हे पर पोता नहीं फेरा मैंने, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं। खाना भी बनाया, दो सब्जियां बनी, भैया के लिए टिफ़िन पैक किया और ऑलमोस्ट मतलब सॉरी काफ़ी काम था, तो इसलिए चौका लगाना भूल क्या गई। चूल्हा भी गर्म था, तो अभी चौका लगाना बाकी है। चौका लगाऊंगी, चौका लगा के फिर बिट्टू के लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि जनाब अब उठे हैं और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। आज दिन है, दिन क्या आज, मैं तो दिन ही भूल गई। ट्यूसडे, ट्यूसडे आज ट्यूसडे है और तारीख है आज आई थिंक 7-8 जुलाई यही होगी, और मैं आगे बता दूंगी। ठीक है जी। और इस वक्त मैं जो कर रही हूँ, थोड़ा फेस पे मैं ध्यान दे रही हूँ, तभी थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा है फेस पे। और ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, बस बर्फ़ की सिकाई करती हूँ और कुछ नहीं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं और कुछ करूँ, क्योंकि मेरी मिनी ब्लॉग की एडिटिंग अभी बाकी रह गई है और लॉन्ग ब्लॉग की एडिटिंग बाकी है और रील शूट करने का इरादा करती हूँ। तो अभी मौसम होता है और मौसम धूप निकल आती है। सुबह से बादल अच्छे हो रहे थे लेकिन फिर धूप निकल आई, तो मैं सोच रही हूँ अगर एकदम से अगर बारिश आए तो कपड़े निकालूंगी उसके लिए, क्योंकि मुझे रील शूट करनी है बारिश की। मेरी बारिश की रील शूट हो नहीं पाई है। तो फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ फेस की सिकाई, बर्फ़ से सिकाई। ठीक है जी। और ये भी मैंने इसमें घोल दी थी, ज़्यादा चिल्ड पानी हो जाए। ये रख दी थी फ्रिज में। हाँ बेटा, बोलो बोलो अक्कू, बोलो बेटा, क्या खेले? हाँ नंगा, तुम बोलो, कुछ कह रहे हैं? नंगा बोलो मेरे बच्चे। हाँ 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 बेटा। चलिए गाइस, जल्दी से कर ली फटाफट से, ये करती हूँ। दिख रहा है? गैस इसे करने से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की दूर होती हैं, और बस वही रीज़न है कि मैं आलकस कर जाती हूँ। और कहते हैं ना कि जब हमारा रोग बढ़ जाता है तब इंसान को इलाज की ज़रूरत होती है, तब इंसान भागता है कि अब मेरा इलाज हो जाए। वही हाल मेरे साथ हुआ है। मैंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अपने ऊपर डाल रखी है कि हर वक्त घर के कामों में ही ध्यान रहता, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ मैं। और अब आकर ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वाकई में ही मैंने अपनी बॉडी, अपना फेस कुछ ज़्यादा ही ख्याल नहीं, ख़राब कर लिए। जो भी जैसा भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत ही क्या बताऊँ, जब मैं शूट करती थी अपने आप पर ध्यान देती थी तो तब कुछ और था। अब घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते मैंने अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया है। घर के लिए टाइम है, अपने खुद के लिए टाइम नहीं है। तो अब मैंने अपने खुद के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया है। आप भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए एक दिन में आधे घंटे का भी टाइम निकालते, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे का, तो आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी और ठीक भी रहेगी। और
आपने तो देखा ही मेरे फेस पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वो किसी दवा गोली से नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने दवा गोली करा कर देख ली। दवा गोली कर रही थी तब ठीक था, और जब दवा गोली छूट गई तो वहीं के वही फेस हो गया दोबारा। और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मेडिकल की दवा जो मैंने फेस की कराई थी, ट्रीटमेंट कराया था, वो इतना महंगा पड़ रहा था, इतना महंगा पड़ रहा था, मैं बता नहीं सकती। तो मैं इतना कि अपने घर में रह के टाइम निकाल कर एक्सरसाइज करो, डाइट अपनी चेंज करो, डाइट में अपना प्रोटीन की चीज़ लेना स्टार्ट करो, हरी सब्जियां खाओ, और रोटी कम खाओ, तली भुनी चीज़ कम खाओ, बॉडी अच्छी रहेगी, फेस भी अच्छा रहेगा। हालांकि मैं तली भुनी चीज़ तो खाती ही नहीं हूँ, ना मीठा खाती हूँ ना तला हुआ खाती हूँ। फिर चाय कॉफ़ी का शौक़ है, वो शायद ही आई होप कभी ख़त्म हो। बहुत मुश्किल है चाय कॉफ़ी छूटे बट चलो पानी गर्म हो जाएगा मेरा, मुझे करने दो। क्या कर रही हो मम्मी? सो रही हूँ, कुछ ना रही। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मैंने इन्हें उठा के बिठाला है। मैं यहाँ लेटी हुई थी, मैं जब भी ब्लॉग बनाती मेरे सब ब्लॉग में सोती नज़र आती है मम्मी। और ये देखो, एक असलियत बताऊँ नीचे पेटीकोट दिख रहा है, ऊपर साड़ी दिख रही है। खाना खा लिया? खा ली। क्या खाया? रोटी खाई, सब्जी खाई, काशी पर की सब्जी खाई, उर्द की दाल खाई। अच्छा मम्मी ये पैक लगाओगी? नहीं। बढ़िया। नीली बकली आ गई, नीली बकली। अरे मेरा भालू से बकली कब बन गया? अरे मेरा बकली कब बन गया? मेरे सोना बाबू, मेरे अब मिट्टू लाला की बड्डी जीजी की पूछ देखो, पूछ बड्डी जीजी की पूछ देखो। कुकू लाला अच्छा 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 कोट 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 कैटी लाला कुकू कुकू इधर आ शाना बाबू। मम्मी गई, कैटी मम्मी गई। कुकू ओए मेमना का बच्चा, अब बाल आ गए इसके। गाइस आपने से शायद किसी ने पूछा था कि इसके बाल कहाँ चले गए, इसे क्या हो गया। तो इसका मुंडन हो जाता है हर साल, और मुंडन कराना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने बाल सारे घर में सारे बिस्तरों में कर देती है, और हम हो जाते परेशान इसके बालों से। तो इसलिए हर साल इन्हीं दिनों आकर इसका मुंडन हो जाता है। इसका मुंडन 1 महीना हो चुका है और ज़्यादा हो गया मुंडन हुए। तो अब तो इसके बाल आ गए, इसके लिए देखो पूछ पे सब बाल आ गए, वरना सारे बाल हटा रही थे, बस ये झुंझा रह गया था पूछ का मक्खी मारने के लिए। बच्ची कितनी रेड रेड चाय हो रही है। ओ बेटी, कलर देखो चाय का। पता नहीं गैस कब आएगी, बारिश शुरू हो गई ना, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो हो चुका है नेक्स्ट डे, और मेरा व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और लाइट वाइट भी चली जाती, तो कोई टाइमिंग नहीं है, तो मैं अपने ब्लॉग का लास्ट नहीं कर पाई थी, एंड नहीं कर पाई थी। तो कल खाने के टाइम पर बारिश हो गई थी, लाइट चली गई थी, तो इसलिए ब्लॉगिंग अधूरा रह गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग को कल तक कंटिन्यू करूं। बट आज ऐसा हुआ कि आज मैं काम वाम में लगी हुई थी, क्योंकि आप तो जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि हमारा गैस ख़त्म हो गई है और चूल्हे पर खाना बना है। वीडियो शूट करके जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे बाल भी गीले हैं, मेरा बांध लिए, क्योंकि पानी निकल रहा था ना बालों में से। तो वीडियो शूट हो चुकी है,
जो प्रोफेशनल तरीके की वीडियो मैं चाहती हूँ वो वीडियो शूट हो नहीं पाती, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ़ोन की क्लैरिटी नहीं आती है, और फ़ोन की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है जिससे वीडियो अच्छी बने। आईफोन हो और तो वीडियो अच्छी बने, या कोई कैमरा हो, बट जैसे भी है। और बच्चों पर जैसी वीडियो बनानी आती है बच्चे बना लेते हैं, वो भी बन रही है तो बहुत बड़ी बात है, वरना अपने हाथों से सेल्फी में ही वीडियो बनती है, वो चलती नहीं है। और मैं आ गई हूँ, अब बज रहे हैं 7, नहीं 7 अभी नहीं बजे, 6:30 बज रहे हैं शाम के। और अब मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है। हमने सॉरी, क्योंकि मैंने रीज़न बता दिया आप लोगों को। और एक बात बताना भूल गई, मेरा जो भतीजा है कृष्णा, उसका एडमिशन हो चुका है क्रिकेट में, एकेडमी में सॉरी। और काफ़ी टाइम से चल रहा था ये दो लोगों का चल रहा था, एक आरब का जो मेरी सिस्टर का बेटा है, और एक कृष्णा। तो आरब तो अपने घर चला गया, जिया जी ने बुला लिया, वरना ये दोनों का एडमिशन एक साथ होना था। तो फाइनली कृष्णा का एडमिशन हो चुका है एकेडमी में, और कृष्णा एक पहले दिन ही गया था, परसों तरसों गया था, परसों। तो कल भी बारिश हो गई, जो उसका टाइम होता जाने को उसी टाइम बारिश हो रही है, और आज तो हो ही रही है सुबह से। और ग्राउंड में कोई एक्सरसाइज या कोई प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी बारिश की वजह से। तो आज भी उसकी छुट्टी हो गई, 2 छुट्टी उसकी हो गई। तो बस खुशी है, कृष्णा एकेडमी में जा चुका है, एडमिशन हो गया उसका। बाकी का जो सामान है उसका धीरे धीरे सारा आता रहेगा। एडमिशन होना फ़िलहाल बहुत ज़रूरी था, और आप तो जानती हैं कि वो कितना एक्टिव है। और बस मेरी दुआ है, मेरी क्या, हम सब पूरी फैमिली की दुआ है कि कृष्णा आगे बढ़े, और जो हम लोग चाहते हैं वो सबका सपना पूरा करे, सबका नाम रोशन हो। अभी बच्चा है, वो छोटा है, लेकिन वो एक्टिव बहुत है, बहुत ज़्यादा। मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ कि कृष्णा एकेडमी में जाएगा तो ये वहाँ के लायक है, कि बच्चे की एक्टिविटी दिख जाती है। कहते ना कि बालक के पैर तो पालने में दिख जाते हैं, ये है। तो गाइज़ मैंने वीडियो शूट कर ली थी, और 8 बजे मैं अपनी एक वीडियो डाल दूँगी, जैसी भी ये बन रही है। मेहनत ही कर रहे हैं हम लोग वीडियो बनाने में, तो बहुत सारा प्यार दीजिए आप लोग। कैसे कैसे मैं टाइम निकालती हूँ वीडियो शूट करने के लिए, वो मुझे ही पता है, क्योंकि मेरे बिजी शेड्यूल से मैं अपने घर में इतनी बिज़ी रहती, इतना काम का लोड रहता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बावजूद मैं अपनी ब्लॉगिंग करना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, टाइम से सब कुछ डालना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फैमिली में सबका ख्याल रखना, क्या बताऊँ, सब जानते हैं आप, ब्लॉगिंग में आप सब देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब तो शाम हो चुकी है, खाने का भी हो चुका है टाइम। और आज मैं यही सोच रही हूँ कि आज हमारा खाना कैसे बनेगा, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और मैं दिखाती हूँ आपको नज़ारा। तो गाइस छतरी दिख रही है आपको, ये रही छतरी, और हो रहा हमारा चूल्हा। ये कपड़े मैंने धोए थे अभी थोड़ी देर पहले, बहुत कपड़े हैं, ये लगी रहे हैं आपको, सारा काम देखना पड़ता है। ये देखो ऐसी बारिश हो रही है कि छतरी भी नहीं कुछ कर पा रही है, सारा चूल्हा भीगा, सब जगह भीगी हुई। अब बताओ यहाँ कैसे खाना बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ का देखो, ये हमारी किचन कहाँ है, जब बिट्टू खाना खा के गया वहीं छोड़ के गया प्लेट। यहाँ मैंने इसको रख दिया ताकि कैटी अंदर न जाए। कैटी की बहुत गंदी आदत हो गई है, अंदर किचन में जाके सूसू करने लगती है वो, तो मैंने ये लगा दिया है। पौधों को पानी तो लगी नहीं, जा ही नहीं रहा बारिश का पानी पौधों के पास। ऊपर छत के पौधे तो खूब खिले आ रहे हैं, खूब खुश हैं, क्योंकि उनको खूब पानी मिल रहा है। चाय का बहुत मन हो रहा, तलब हो रही चाय की।
मम्मी का भी मन हो रहा था, लेकिन मैं ऐसे में कैसे चाय बनाऊँ। देखती हूँ कोशिश करके, लेकिन मुश्किल है, पानी आ गया है। देखती हूँ एक बार बनाकर, अगर बन जाए तो। चलिए, अब तो मेरा ब्लॉग रात तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम काम ऐसे आ जाती हैं कि मैं चाय बना ही लूँ। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी भी तबीयत ऐसी होने को आई क्योंकि मैं बारिश में बहुत भीगी रील शूट करते हो। चलिए गाइस, कोशिश करके देखती हूँ चूल्हे पर चाय बनाने की। हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 10:30 और अब जाकर बाल सूखे हैं मेरे। बाल सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। और खाना खा लिया, खाना खा लिया, उसके बाद याद आया ब्लॉग करने का। और वो सो रही है मम्मी। तो बारिश का मौसम हो रहा ना, तो ठंडा मौसम हो गया बारिश की वजह से। तो मम्मी को ठंड लगी, इसलिए वेट कर रही हूँ बिट्टू का, क्योंकि बिट्टू गया हुआ है जिम से आएगा, 10-15 मिनट रुकेगा, फिर कहीं जाके वो खाना खाएगा, तब सोएंगे हम लोग। और मैं इसलिए और वेट कर रही हूँ उसका, क्योंकि अंडे की भाजी बनाने की बोल रहा था। अंडे की भाजी वो बनाएगा कैसे, गैस तो है नहीं है, चूल्हे मास रही नहीं है। कौन है कैटी? हाँ बेटा, कौन है? अब रोटी खा रही है। मुझे आ रही है बहुत ज़ोर से नींद, और मम्मी उठ चुकी है। मम्मी कुछ कहोगी? गुड नाइट। तो चलिए गाइज, मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे भी आज दिन में भी कोई ढंग का शूट हुआ नहीं, और कल भी दिन में शूट नहीं हो पाया। बस ऐसे टुकड़ों में ब्लॉग बनना है। कल से कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग बन सके। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और हाँ, मैं ये बता रही थी कि बताना भूल गई, पता नहीं क्या हो जाता है। वो कैटी भोंकने लग गई थी ना, उस चक्कर में ध्यान से निकल गया। बिट्टू गया हुआ है जिम, और वो जिम जाता है, जिम कितने बजे जाता है वो? 8:30 या 9 बजे जाता है। तो 10:30 बज रहे हैं रात के, तो बस वो आने ही वाला है, 10:30 बजे आता है। और तो मैं ये कही थी, चलो अगले ब्लॉग में जल्दी मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। गुड नाइट।